पूरा यात्रा में लगे ऐसे सारे विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता और यहाँ आमंत्रित बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वराज्य 75 या आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वामी विवेकानंद ने जिस कार्य की प्रेरणा दी, उस कार्य को साकार करने वाले विवेकानंद केंद्र का 50वां वर्ष, ऐसा ये साधते हुए यह विवेकानंद संदेश यात्रा राजस्थान के 33 जिलों में गई, जिसका वृत्तांत हमने आदरणीय अशोक जी से विस्तृत में सुना। यह यात्रा 19 नवंबर को शुरू हुई। 19 नवंबर ये विवेकानंद शिला स्मारक और विवेकानंद केंद्र के संस्थापक माननीय एकनाथ जी रानड़े, उनका जन्म दिवस है, जो विवेकानंद केंद्र में साधना दिवस करके मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए संगठित होकर कार्य करना यही आध्यात्मिक साधना है। और इस आध्यात्मिक साधना से हम अपना आत्मविकास और समाज का, राष्ट्र का भाग्योदय कर सकते हैं। ये अपने स्वामी विवेकानंद के और अपने परंपरा में ही जो सारे विचार थे, उनको आज के काल में युगानुकूल बनाते हुए हम सबको दिए। और सेवा ही साधना कैसी हो सकती है? साधना बनने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐसा सारा जिन्होंने मार्गदर्शन दिया। और विवेकानंद केंद्र एक अध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन की स्थापना की। ऐसे माननीय एकनाथ जी के जन्म दिवस पर यह विवेकानंद संदेश यात्रा यानी साधना दिवस पर यह यात्रा शुरू हुई। तो यदि हम देखें तो ये त्रिवेणी संगम है। इस राष्ट्र के स्वतंत्र के 75 वर्ष, स्वामी विवेकानंद का संदेश, विवेकानंद केंद्र के 50 बरस पूरे हुए हैं। और जो कार्य सेवा करके कैसे करना है, माननीय एकनाथ जी ने बताया है। उनके जयंती के दिन ये शुरू हुआ। आज ही जब हमारी बैठकें चल रही थी और सारे आयोजन समिति के साथ सवेरे, तो उसमें बहुत सारे अनुभव भी लोग बता रहे थे। तो जैसे उसमें मुझे लगता है भगवान सिंह जी ने ही बताया कि जब इस यात्रा का आयोजन हो रहा था और वो किसी से मिलने गए, तो उन्होंने पूछा, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वामी विवेकानंद, ये क्या कनेक्शन है? इसका तो कोई कनेक्शन नहीं है, आप इन दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं? ये संदेश यात्रा का प्रयोजन ही इस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए था कि हमें इस राष्ट्र का प्रयोजन क्या है, इस राष्ट्र की विशेषता क्या है। ये जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उस स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणाएं क्या थी? ये स्वतंत्रता आंदोलन कोई स्वाधीनता के लिए नहीं था। स्वाधीनता यानी एक ग्रुप ऑफ शासक चले गए और दूसरे लोग शासन करने लग गए, बाहर के लोग चले गए, अपने लोग शासन कर रहे हैं। इतना ही सीमित प्रयोजन स्वतंत्रता आंदोलन का नहीं था। स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद महर्षि और ऐसे अनेक लोग जिन्होंने इस राष्ट्र का सनातनत्व, इस राष्ट्र का नियत कार्य